परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में प्रश्नावली 1.6 कंप्लीट करवा देंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। ये जो हिंदी वाले प्रश्न आपको दिख रहे हैं 2 मेथड से करवाएंगे। पिछली 2 क्लास में हर एक प्रश्न को 2 मेथड से बताया था, फार्मूले से और ग्राफ से, तो इनको भी करवाएंगे 2 मेथड से। बात करेंगे कैलकुलेशन की। टाइप पहला आपको बताया था, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन आपको समझ लेना है। फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को लगवाएंगे, तब तक और भी बच्चे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देख लो, कैलकुलेशन, यहाँ पर प्रकार 2 डालते हैं। टाइप फर्स्ट पिछली क्लास में बताया था, टाइप सेकंड आपको डाल लेना है। अगर हम आपसे ये कहें 11 का गुणा करो 12 23 में, तब आप कैसे करोगे? देखो 11 तियाँ 33, 3 हासिल मिल गए, 11 दूनी 22, 22 3 25, 2 हासिल मिल गए, 11 दूनी 22, 22 2 24, 2 हासिल मिल गए, 11 एकन 11 और 2 13। ऐसे करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें टाइम लगेगा, इसको कांटा लगा दो। अब देखो हम आपको बताते हैं, यही पहले बता देते हैं फिर और भी आपको बताएंगे। 11 का गुणा आपको करना है किसी भी संख्या में, 11 का गुणा आपको करना है किसी भी संख्या में, तब आपको ये वाला ऐसे ही लिख लेना है और ये वाला ऐसे ही लिख लेना है। फिर क्या करना है, देखो इसको हम 3 और इसको 1 लिख देते हैं। इतना काम करने के बाद फिर पीछे से आपको जोड़ना है, 2-2 अंक लेके जोड़ना है। 3 और 2 5 हुआ, फिर 2 और 2 4 हुआ, फिर 2 और 1 3 हुआ, 13 453। देखो यहाँ पे 13 453 निकला। तो ऐसे करके आपको करना है कि वर्बली क्वेश्चन सेट हो जाए, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए, टाइम बच जाता है। तो इसीलिए रोज़ आपको एक टाइप बताएंगे कैलकुलेशन की, जिससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। ये जो प्रश्न दिख रहे हैं इनको लगवाएंगे, ये आपको सीख लेना है। अब हम दूसरी संख्या लिखते हैं। 11 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो वर्बली आंसर निकाल सकते हो। परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और जो भी आपके साथी हैं इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए, जिसको ज़रूरत है वहाँ पर शेयर करिए। इसको रफ करेंगे। अब देखो संख्या कोई सी हम ले लेते हैं, आप भी बोल सकते हो। हमने लिखा है 13 775, या कुछ और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 का गुणा करना है। क्या बताई थी ट्रिक ये बताई थी, 5 को ऐसे ही लिखना है, 1 को ऐसे ही लिखना है, फिर पीछे से आपको जोड़ना है, पीछे से। 5 3 8 हुआ, फिर 3 5 फिर 8 हुआ, 7 5 12 हुआ, 1 हासिल मिला है। 7 3 10 और 1 11 हुआ, 1 हासिल मिला। 3 और 1 4 और 1 5। वर्बली क्वेश्चन को साइड कर सकते हो, वर्बली क्वेश्चन को साइड कर सकते हो। ऐसे करके करना है, कैलकुलेशन में स्पीड आ जाएगी, रैपिड फायर। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाते हैं आपके। अब और भी संख्या हम ले लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। 11 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो रैपिड फायर। देखो यहाँ पे हमने लिखा है, कुछ भी लिखो दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया ट्रिक है ये। 11 गुणा करना है। देखो हमने क्या बोला आपसे, हमने यही बोला ऐसे ही नोट करो, इसको ऐसे ही नोट करो, ठीक है। ये वाला शुरू वाला और लास्ट वाला अंक ऐसे ही लिख लेना है। फिर पीछे से प्लस करना है, पीछे से
7 3 कितना हुआ 10 हुआ, 10 की 0, 1 हासिल मिल गया। 3 2 5 हुआ और 1 हासिल 6 हो गया। फिर 2 3 5 हुआ, फिर 3 और 3 6 हुआ, फिर 3 और 2 5 हुआ। वर्बली क्वेश्चन सेट हो जाता है, वर्बली निकाल सकते हो ऐसे आंसर। टाइप सेकंड क्लियर हो गया। अब अगली क्लास में हम टाइप तीसरा लाएंगे और कैलकुलेशन बताएंगे। रोज कैलकुलेशन आपको सीखना है, एक टाइप सिखाएंगे रोज। तो इसको हम रफ करेंगे। अब आते हैं प्रश्नों को लगाते हैं, तो इसको रफ करेंगे। अब प्रश्न नंबर जो है आपका 25 उदाहरण है, उदाहरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नों का तोड़ हमने आपको बताया है कि 2 ही प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको। हिंदी वाले जब आपको प्रश्न लगाना है तो 2 ही प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, चाहे एनसीईआरटी की बुक ले लो, दुनिया की कोई सी बुक ले लो। अगर पार्ट 1 समुच्चय के हिंदी वाले प्रश्न आपको लगाना है तो 2 ही प्रकार के मिलेंगे, या तो प्रश्न में 2 नाम मिलेंगे या फिर 3 नाम मिलेंगे। हेड खत्म हो गई, अब कहीं से आ जाए रैपिड फायर। तो देखो यहाँ पे उदाहरण 25 लेते हैं हम, देखेंगे यहाँ पे कितने नाम हैं। उसके बाद फार्मूले 2 नाम के लिए ग्राफ से और 3 नाम के लिए केवल और केवल ग्राफ मेथड से ही लगाना है। ये जानकारी हमने आपको दी थी। देखो यहाँ पे पूरे प्रश्न में देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे प्रश्न में देख लीजिए कितने नाम हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा क्रिकेट फुटबॉल। यहाँ पे देखो क्रिकेट फुटबॉल, 2 नाम के अलावा तीसरा नाम नहीं दिया गया है। तो ये प्रश्न 2 नाम वाला है। तो 2 नाम वाला है, क्रिकेट को सी से लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे, और फुटबॉल को एफ से लिख लेते हैं। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। क्रिकेट को सी से, फुटबॉल को एफ से लिखना है, ठीक है। अब सेंटेंस देखना है। सेंटेंस देखो यहाँ से यहाँ तक 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में। तो 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, इसका मीन्स ये है जो भी 2 नाम दिए गए उनका यूनियन है भाई। क्लास में विद्यार्थी, लड़की लड़का बहुत सारे, तो बहुत सारे रहेंगे क्लास में, तो यूनियन। तो ये यूनियन है 2 नाम का, एक क्रिकेट है और फुटबॉल है। तो दिया है लिखेंगे, कैसे लिखोगे, दिया है। सभी बच्चे लिखें NC यूनियन F 35, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ENC बराबर 24, ठीक है। आगे लिखा है 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला सेंटेंस देख लीजिए, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो NF बराबर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम, जब भी कम से कम लिखा हो हिंदी वाले प्रश्न में, जब भी कम से कम एक या दोनों की बात करें तो यूनियन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर यूनियन के बारे में बता रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। आगे लिखा है कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट रहा ये, फुटबॉल रहा ये, बीच में क्या दिख रहा है, और हमने बताया था 2 नाम या फिर 3 नाम के बीच में और या तथा मिल जाए तो इंटरसेक्शन का काम करता है। तो आपको इंटरसेक्शन निकालना है क्रिकेट और फुटबॉल का। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं क्रिकेट फुटबॉल का इंटरसेक्शन हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम मेथड डाल देते हैं, क्योंकि 2 मेथड से करवाएंगे। 2 नाम वाले फार्मूले से भी हो जाते हैं और ग्राफ से भी हो जाते हैं। 3 नाम वाला केवल और केवल ग्राफ से लगाना है, केवल और केवल ग्राफ से लगाना है 3 नाम वाला। 2 नाम मिल जाए तो दोनों से हो जाता है, फार्मूले से भी और ग्राफ मेथड से।
तो पहले आपको फार्मूले से बताते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लिखते हैं रैपिड फायर। इन क्वेश्चनों को ऐसे 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 इन क्वेश्चनों को वर्बली सेट कर सकते हो आप। लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट। फार्मूला पता है, यूनियन से स्टार्ट करो, इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखो एन, यहाँ पे सी यूनियन एफ है, हमने लिखा सी यूनियन एफ, ठीक है। फार्मूला एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। मजा आएगा भाई, गर्दा उड़ेगा हर एक प्रश्न का। यूनियन 35 हमने रखा, एन सी 24 रखा, एन एफ देखो 16 रखा, माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। प्लस कर लो और 35 में से माइनस कर लो, तो इसको इस साइड लाएंगे। देखो एन सी इंटरसेक्शन एफ बराबर, इसे प्लस कर लो, 4 6 10 होता है, और 1 और 2 3 और 1 4, 1 हासिल, या 4 इसे दे दो, 20 हो गया, 20 20 40 हो गया। 35 को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एन सी इंटरसेक्शन एफ क्या निकला भाई, 40 में से 35 को माइनस करो, 5 निकला। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी है कि व्यक्ति है, देख लो यहाँ पर विद्यार्थी के बारे में बताएं। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो सी और एफ दोनों खेल खेलते हैं। सी का मतलब क्रिकेट, एफ का मतलब फुटबॉल। तो 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो ये आंसर आ गया भाई, हो गया, नोट कर लो। अब बात करेंगे ग्राफ से। तो यहाँ पर मेथड 2 डालते हैं, मेथड 2 डालते हैं, नोट करो, और ग्राफ से लगवाएंगे। तो दिया है ऐसे ही लिखना है, दिया है ऐसे ही आपको लिखना है, इसके बाद ग्राफ से लगाएंगे, ठीक है। मेथड सेकंड में दिया है तो लिखना ही लिखना है आपको। देख लो यहाँ पे 2 नाम वाला ऐसे ही ग्राफ बनता है, 2 नाम वाला। 3 नाम अगर दे दिए जाए प्रश्न में तो ऐसे बनाना डायग्राम, ऐसे बनाना डायग्राम। 3 नाम अगर दे दिए जाए प्रश्न में, 2 नाम दिए जाए तो ऐसे बनाना है, ठीक है। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर सी कर देते हैं, यहाँ पे एफ। ये पहला गोला सी का हो जाएगा, दूसरा गोला एफ का ले लिया। सबसे पहले आपको इसमें कहाँ पे लिखना पड़ता है, बीच वाला, ये वाला भरना पड़ता है। कहने का मीन्स ये है कि अगर 2 नाम वाला प्रश्न मिल जाए तब आपको 2 के बाद में सिंगल सिंगल ऐसे काम करना है। अगर 3 नाम वाला प्रश्न मिल जाए तो सबसे पहले 3 के लिए काम होता है, फिर 2 के लिए होता है, फिर 1 के लिए। कहने मतलब है यहाँ पे भरेंगे 2 नाम है तो पहले 2 के लिए, फिर सिंगल सिंगल के लिए, क्योंकि 2 के बाद सिंगल सिंगल आएगा। तो इंटरसेक्शन पहले लेंगे, इंटरसेक्शन पहले लेंगे। तो इंटरसेक्शन हमें निकालना है। अब जब निकालना है तो हमने क्या बोला था, एक्स मानना है आपको। जब इंटरसेक्शन पूछा जाए तब आपको एक्स मान लेना है। नहीं समझ रहे भाई मेरे? फिर देख लो एक बार, ये हमने ऐसे कर दिया, ऐसे, ठीक है। ये हमने ले लिया सी और ये ले लिया एफ। आपको इंटरसेक्शन दिया जाए यहाँ पे लिखना है, लेकिन नहीं दिया गया, निकालना है, निकालना है, नहीं दिया गया है तो एक्स मान लेना है, एक्स मानना है, क्योंकि दिया नहीं है, निकालना है। तो हमने क्या किया, एक्स मान लिया, हमने एक्स मान लिया, ठीक है। 2 के लिए हो गया। अब सिंगल सिंगल के लिए काम करना है। सिंगल सिंगल का मतलब है सी का गोला भरना है और एफ का गोला भरना है। सी कितना है, 24। पहले से मेरे पास कितना है, एक्स है, पहले से कितना है, एक्स है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 24 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा गोला हमें 24 का चाहिए। तो 24 माइनस एक्स और ये वाला एक्स काट दो, देखो 24 आ गया। पूरा गोला 24 करना है, तभी हमने यहाँ पे 24 माइनस एक्स लिखा है। ये जानकारी होना चाहिए आपको। अब देखो, अब एफ का गोला भरना है, एक्स पहले से है और यहाँ पे 16 दिया गया, तो कितना आएगा, 16 माइनस एक्स आएगा भाई। पूरा गोला हमें 16 का करना है, एक्स पहले से ही है, वही एक्स माइनस कर दो भाई, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। चेक करो तो इनको प्लस करो, पूरा गोला एफ का 16 ही आएगा, ठीक है। अब टोटल क्या होता है, टोटल छायांकित, पूरा छायांकित क्या होता है, ये होता ही है। तो भाई पूरा छायांकित होता है तो लिख लो। तो चूंकि एन
सी यूनियन एफ बराबर 35। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स यही होता है कि पूरा जो भी है जहाँ पर भी है उनको प्लस करके लिखना है। छायांकित तो आपको पता ही है यार, पिछली कई क्लास में हमने आपको बताया कि अगर ए बी है और ए यूनियन बी का ग्राफ बनाना है तो ये छायांकित होता है। छायांकित ये यही तो होता है छायांकित। तो भाई छायांकित का मतलब टोटल, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे चाहे कहीं हो, आपको लिखना है, प्लस करना है। देखो ये प्लस करके लिखना है, इसका मीन्स यही होता है। अब देखो भाई, जब हमने प्लस किया, मेरे पास 24 माइनस एक्स है भाई साहब, ठीक है। फिर ये वाला है हमने लिखा, फिर ये वाला है 16 माइनस एक्स बराबर 35। इतना क्लियर हुआ? प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो गया, 16 और 24 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 40 माइनस एक्स बराबर 35। अब एक्स को उस साइड लेके जाएंगे, 35 को इस साइड लाएंगे तो 40 माइनस 35, तो एक्स बराबर कितना हुआ? 5। एक्स बराबर कितना हुआ? 5। और ये एक्स जो है क्या है? इंटरसेक्शन है, जिसका मान हमें निकालना है। तो एन सी इंटरसेक्शन एफ बराबर 5, ये उत्तर आया है, ठीक है। पहले वाले का 5 निकला है, पहले वाले मेथड से भी बताया था 5 और सेकंड मेथड से भी 5 निकला है। उदाहरण 25 कंप्लीट हुआ। लाइक करते रहो, ऐसी पढ़ाई कहीं नहीं मिलेगी। पैसा भी पड़ जाएगा, पैसा भी आपसे पड़ जाएगा। 2 मेथड कोई भी टीचर आपको नहीं देगा। अगर दे दे भाई मारकर छोड़ देंगे, कोई भी 2 मेथड दे दे। हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखाते हैं भाई, गहराई से सीखो। आगे जो है जब भी कंपटीशन की तैयारी करोगे कहीं हिलकोगे नहीं, भविष्य बन जाएगा। अगर गहराई से पढ़ोगे, ऊपर पढ़ोगे तो केवल 2 या 4 ही क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन गहराई से पढ़ोगे तो 1 से लेके 1 करोड़ तक प्रश्न आप लगा सकते हो। इस प्रकार के कहीं दिख जाए किसी भी राइटर की बुक में, हिंदी वाले प्रश्नों का आप गर्दा उड़ा सकते हो अगर आप गहराई से पढ़ रहे हो। नहीं तो आपको पता ही है पढ़ाई कैसी चल रही है, टीचर पढ़ा कैसे रहे हैं। ऐसे किताब पकड़ लेंगे, लिखो हेडिंग डाल के लिखवा रहे हैं, सुलेख करवा रहे हैं, इमला करवा रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा? जो रटना पड़े वो बेकार की पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई कभी मत पढ़ना। आप 2 सवाल लगाइए, 3 सवाल लगाइए, लेकिन ओरल बोलो, मौखिक बोलो। जितना पढ़ लेते हो उतना मौखिक बोलना सीखो, तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। नहीं तो मार्कशीट तो होगी आपके पास, नौकरी नहीं होगी। मार्कशीट तो आपके पास होगी, नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने सही से नहीं पढ़ा ना। तो सही से पढ़ो भाई, गहराई से पढ़ो। 2 मेथड 3 मेथड जितने मेथड से बताएं, हर एक मेथड से आपको करना है सवाल को, दिक्कत नहीं आएगी। और गणित तो आपको पता ही है, दिमाग में बैठा देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं शेयर करते रहो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। पार्ट 1 समुच्चय, जो भी क्लास 11th के बच्चे हैं जहाँ पर भी हैं उनको शेयर करो, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाइए इस वीडियो को। चालाकी मत दिखाइए, चालाकी दिखाने में क्या होगा, भगवान देख रहा है। आपको ऐसा लगता मैं पढ़ लूँगा, अपने दोस्त को नहीं बताऊँगा। अरे बता दो भाई, आप अपने को ना देखिए, हमको देखिए भाई। मेरा नाम बिकना चाहिए। तो देखो भाई, उदाहरण 26 पहले देखना है। 2 नाम दिए गए हैं कि 3 नाम, उसके हिसाब से आपको लगाना है। तो इसको रफ करेंगे, मेथड डालेंगे। फर्स्ट पहले देख लो, अगर 3 नाम वाला प्रश्न है तो एक ही मेथड से होगा, केवल और केवल ग्राफ से। 3 नाम वाला अगर प्रश्न दिखता है तो केवल और केवल एक ही मेथड से होगा, ग्राफ से। फार्मूले से भी हो जाएगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो इसीलिए आपको देखना है। तो उदाहरण 26 रैपिड फायर, यहाँ पर बोला गया है किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में। अगर हमने आपको बेसिक पढ़ाया, बेसिक में सर्वेक्षण बताया था। जब भी लिखा हो तो हमें NU दिया जाता है, NU सर्वेक्षण या सार्वत्रिक, समझ गए।
तो ये NU दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया है लिख लेना है, सबसे पहले NU लिख लेना है 400। जब भी आपको हिंदी वाले प्रश्नों में सर्वेक्षण या फिर सार्वत्रिक लिखा मिल जाए, क्या होता है? NU। आगे लिखा है 100 विद्यार्थी सेब का रस। अब सेब का रस इसे A ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? NA बराबर 100 हो जाएगा। तो NA बराबर कितना लिख दें? 100। ठीक है, रस की बात कर रहा है, तो पिएगा भाई रस। आगे लिखा है 150 विद्यार्थी संतरे का रस, तो संतरे का रस को B ले लो, तो NB बराबर कितना हो जाएगा? NB बराबर 150 हो जाएगा। ओके भाई। आगे लिखा है 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस देखिए, और सेंटेंस में ये रहा सेब, ये रहा संतरा, और बीच में क्या दिख रहा है? ये बीच में तथा दिख रहा है, बीच में तथा और लिखा हुआ मिल जाए, तथा और, तो इंटरसेक्शन काम करता है। तो ये इंटरसेक्शन दिया गया सेब संतरे का, तो इंटरसेक्शन का मतलब है A इंटरसेक्शन B। देख लो भाई, समझ में आ रहा? या अथवा मिल जाए तो यूनियन, या अथवा मिल जाए तो यूनियन, और तथा में इंटरसेक्शन, ये जानकारी होना चाहिए। फिर क्या है? 75, यहाँ पे लिखा मैंने 75। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना संतरे का। भाई ना दिख जाए, ना तो दिख जाए, तो ना तो में क्या होता है? डेस होता है, डेस। जब भी आपको मना करे, ठीक है, दोनों के लिए मना करे, जैसे हमने फार्मूला लिखाया था, A में है B में नहीं, A में है B में नहीं, अवयवों की संख्या, ये हमने आपको बेसिक में फार्मूले में लिखवाई थी हिंदी। यहाँ पर एक के लिए देखो, A में है B में नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है? NA माइनस B लिखा जाता है, NA माइनस B लिखा जाता है। फार्मूला तो याद होगा, बराबर आ जाता है। तो समझो भाई, से एक के लिए मना करे तो माइनस करना है, B में नहीं है तो A माइनस B करना है, एक के लिए मना करे, ठीक है, वही माइनस करना होता है। लेकिन अगर दो के लिए मना करे, दो के लिए, जैसे यहाँ पे ना तो सेब का रस और ना संतरे का, तो दोनों के लिए ना तो है, दोनों के लिए डेस आएगा, क्या आएगा? डेस आएगा। समझ में आया? दो नाम के लिए ना तो लिखा हो तो डेस आएगा। और बीच में क्या आएगा? यहाँ पे देखो और लिखा है, और देखो सेब का रस संतरे का रस के बीच में क्या है? और में क्या था? इंटरसेक्शन। ये हमको निकालना है, समझ गए? ना तो का खेल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे NA डैश इंटरसेक्शन B डैश। मेथड डाल लो भाई, मेथड फर्स्ट डाल लो, क्योंकि पहले मेथड से बताएंगे, फिर बाद में बताएंगे सेकंड मेथड से, ग्राफ से, क्योंकि दो नाम वाला ये है उदाहरण। ठीक है, तो चलो पहले फार्मूले से बताते हैं, उसके बाद डायग्राम से बताएंगे। NA डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो पहले हम क्या करते हैं? डी मॉर्गन लगा लेते हैं। देखो डी मॉर्गन आपको हमने पढ़ाया था ना, ठीक है, डी मॉर्गन, चलो डी मॉर्गन का नियम क्या होता है? डी मॉर्गन का नियम, अलग अलग डैश है होल डैश बन जाता है, और इंटरसेक्शन में क्या हो जाता है? यूनियन। अलग अलग डैश क्या हो जाता है? होल डैश हो जाता है, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है। अगर आपको ऐसे मिल जाए, अलग अलग डैश मिल जाए, ठीक है, तो यूनियन का क्या बन जाता है? इंटरसेक्शन। यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, और अलग अलग डैश क्या हो जाता है? होल डैश। इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डी मॉर्गन का नियम। दो होते हैं, ठीक है, ये जानकारी होना चाहिए। अब एक फार्मूला हमने आपको बताया था जब कोटि पूरक का बेसिक पढ़ाया था, कोटि पूरक समूचे, तो वहाँ पर क्या बताया था? जैसे आपको
ए डैश निकालना है, u माइनस ए, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। किसी का डैश निकालो तो u में से माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, डैश है, और यहाँ पर आगे क्या है, n चल रहा है, देखो n चल रहा है, तो इसमें n कर देना है। देखो n ए डैश बराबर n u माइनस का n है, ठीक है। ये तो पिछली बात है, पिछली क्लास में हमने बताई थी ये। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास है ए यूनियन बी का होल डैश, तो मेरे प्यारे बच्चों जो डैश के अंदर होता है, जो डैश के अंदर होता है वही एन यू में से माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, एन यू तो मेरा दिया गया है, लिख लो, फिर माइनस क्या कर देना, ये वाला एन ए यूनियन बी, ठीक है। सेम टू सेम लिखा जाता है, डैश के अंदर जो होता है वही सेम टू सेम लिखा जाता है, एन यू में से माइनस करना पड़ता है। ये थोड़ा सा बेसिक पिछली क्लास में बताया था। तो आप लोगों ने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, लाइक करते रहो। लाइक से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी बूस्टर है मेरे लिए। लाइक क्या है, लाइक की बटन क्या है मेरे लिए, एनर्जी बूस्टर है। तो भाई लाइक कर दो, एनर्जी मिल जाए तो उड़ा दें हर एक प्रश्न का गर्दा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। तो भाई लाइक करते रहो, मेरे लिए लाइक की बटन एनर्जी बूस्टर है, तो इसीलिए लाइक करते रहो। एन यू की वैल्यू कितनी है, 400 माइनस कहाँ गया भाई, ए यूनियन बी। नहीं दिया गया तो फार्मूला लगाओ, जब नहीं दिया गया तो फार्मूला लगाओ भाई। तो देखो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, नहीं दिया गया तो फार्मूला लगाओ। तो 400 ऐसे ही रख दो भाई। बताओ एन ए की वैल्यू 100 है, 100 है, प्लस एन बी की वैल्यू 150 है, माइनस इंटरसेक्शन 75 है। भाई डायरेक्ट बोलो कितना आएगा, क्योंकि स्पेस नहीं है, डायरेक्ट बताओ घटा के। तो ये 150 में से 75 गए, 75 मिला, 100 प्लस करेंगे 175, 400 में से माइनस कर दो, देखो 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 225। ये आंसर आया है, ये आंसर आया है, नोट कर लो भाई, ये आंसर आया है। जो पूछा गया था, कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना संतरे का। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो सेब का रस नहीं पीते हैं और संतरे का रस नहीं पीते हैं, 225। पहला मेथड हो गया ना। अब बात करेंगे हम सेकंड मेथड की, जल्दी जल्दी रैपिड फायर। सेकंड मेथड, मज़ा आएगा, गर्दा उड़ रहा है। सेकंड मेथड, चलो इसको हटाते हैं। दिया है लिखो, दिया है तो लिखो। अब ग्राफ से बताते हैं, दिया है तो लिख लो भाई। इसमें 2 नाम है और ये समष्टि समुच्चय भी है। तो देखो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताते हैं, थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इसके बाद में ये देखो, ये क्या है, यू, जो एन यू 400 है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने ये, इसके अलावा मतलब ये टोटल पूरा कितना होगा, पूरा एन यू है 400 पूरा। और 2 गोले क्या बताते हैं, अगर छायांकित करेंगे यूनियन, ये 2 गोले छायांकित करेंगे तो यूनियन, और पूरा अगर छायांकित करेंगे पूरा तो ये होता है ये समष्टि समुच्चय। अब आपको भरना है, कैसे भरना है, अगर 2 नाम वाला है तो पहले 2-2 के लिए, फिर सिंगल के लिए। तो 2-2 के लिए पहले इंटरसेक्शन भरना पड़ता है। इंटरसेक्शन हमें दिया गया 75, तो 75 हमने लिखा, ठीक है। फिर अब ए का गोला भरना है, ए कितना दिया गया, 100 दिया गया, 75 पहले से है, 75 पहले से है, 75 में कितना और प्लस कर दें कि 100 हो जाए। आप बोलोगे सर 25 प्लस कर दो 100 हो जाएगा, हमने ठीक है। अब बी का गोला भरना है, बी कितना है, 150 है भाई। बी गोले में 75 पहले से बैठा है, बी गोले में 75 पहले से बैठा है, करना कितना है, 150। तो भाई 75 में 75 जोड़ दें तो 150 हो जाएगा, तो 75 जोड़ दो, ठीक है। ये क्लियर हुआ, भर गया, इंटरसेक्शन भी हो गया, सिंगल भी हो गया। अब बात करेंगे हम एन यू की 400 कैसे आएगा, पूरा। अब इसे जोड़ो, जितना कम हो यहाँ पे रख देना,
मतलब ये जगह दिख रही है, कहीं रख दो। तो जोड़ेंगे, देखो ये तो 150 हुआ और ये 25, 175, 175 हुआ, ठीक है। और टोटल हमें कितना बनाना है, 400। तो भाई 400 में से घटा दो, 400 में से घटा दो, पता लग जाएगा कि हमें कितना लिखना है। 10 में से 5 गया 5 हुआ, 9 में से 7 गया 2 हुआ, 3 में से 1 गया 2, 225। तो पूरा अगर जोड़ो इसे 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 तो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, पूरा अगर जोड़ोगे 400 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डी मॉर्गन का नियम लगाने के बाद ही आपको करना है। तो हमने क्या बोला था मेरे प्यारे बच्चों, हमने यही बोला था कि इंटरसेक्शन का क्या बन जाता है, यूनियन बन जाता है। ये होता है डी मॉर्गन, ये क्या होता है, डी मॉर्गन, ये होता है, ठीक है, ये होता है डी मॉर्गन। अब आपको बताइए ये क्या है, यूनियन है। मतलब अगर यहाँ पे हम आपको समझाएं, यहाँ पे देखो जैसे ए और बी है, ठीक है, ए और बी कलर करोगे तो आपका मिलेगा ए यूनियन बी, मिलेगा, ये दोनों कलर हो जाएंगे, छायांकित हो जाएंगे, ए यूनियन बी होगा। डेज का मतलब क्या है, डेज का मतलब है यू में से माइनस करना है। यू में से अगर इन दोनों गोलों को हटा दें, यू में से अगर इन दोनों को गोलों को हटा दें तो कितना मिलेगा, बाहर वाला पोर्शन मिलेगा। तो बाहर वाला जो पोर्शन है वही मेरा आंसर है। बाहर वाला इन दो गोले के अलावा बाहर जो पोर्शन है वही मेरा आंसर है इस सवाल का। तो देखो भाई, तो इन दो गोले के अलावा बाहर ये रखा है, ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो 225, मेथड सेकंड हो गया। नोट करो जल्दी, समझ में आ गया। उदाहरण 26, रैपिड फायर लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट। अब 27 उदाहरण की बात करेंगे। 27 उदाहरण में 1 2 3 पार्ट हैं, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। ऐसे 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 बरबली क्वेश्चन सेट हो जाता है, बरबली, लेकिन आप लोग लगाते ही नहीं हो। तो इसको हटाते हैं और देखो दिया है। पहले तो आपको हिंदी वाले प्रश्नों में देख लेना है कितने नाम दिए गए, कितने नाम दिए गए। अगर 2 नाम वाला है तो भाई 2 मेथड से हो जाएगा, 3 नाम वाला है 1 मेथड से करना है। क्यों? क्योंकि फार्मूले से टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए 3 नाम वाला प्रश्न अगर मिलता है हिंदी वाला तो एक ही मेथड से करना, ग्राफ से। तो यहाँ पे डालते हैं, फिर देखते हैं कितने नाम दिए गए। यहाँ पर नाम अगर देखा जाए C1 C2 के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। देखो टोटल, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए, टोटल देखिए क्या दिखा। रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके बोला करो कि सर मैंने सीखा, मैंने लगाया, मैंने समझा। तो C1 C2 दिख रहा है। तो 2 नाम मिले हैं। कितने नाम मिले? 2 नाम। तो दोनों मेथड से कर देंगे। तो पहले दिया है, लिख लेते हैं। यहाँ पे बोला 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। आगे लिखा है इनमें 120 व्यक्ति रसायन C1, 50 व्यक्ति रसायन C2, 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2। ये ठीक है। आगे लिखा है तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हों। तो रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, तो घटाना है। n C1 माइनस C2 निकालना है। यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं, तो C2 में C1 माइनस करना है, बता देना है। फिर लास्ट में रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा है, अथवा है, तो हमें क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। क्योंकि 2 नाम के बीच में अगर अथवा या लिखा मिलता है तो यूनियन निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, क्या लिखोगे? 120 व्यक्ति रसायन C1, तो n C1 बराबर 120 आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? n C1 बराबर 120। उदाहरण 27 डाल लेना है, ठीक है। फिर आगे लिखा है 50 व्यक्ति रसायन C2,
50 व्यक्ति रसायन C2, ठीक है, 50 हो गया, 120 हो गया। फिर क्या बोला है, 30 व्यक्ति दोनों के लिए, 30 C1 इंटरसेक्शन C2, 30 दोनों के लिए हैं, क्योंकि दो नाम के बीच में और है, और का मतलब इंटरसेक्शन, समझते हो, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे बोला गया है C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, C1 में C2 को माइनस करना है, ये निकालना है। तो पहले आपको फार्मूले से बताते हैं, उसके बाद ग्राफ से बता देंगे। देख लो भाई, फार्मूला देख लो, फार्मूला तो आपको पता ही है। देखो जैसे NC1 माइनस C2, NA माइनस B का याद किया था, दो फार्मूले होते हैं, एक यूनियन में होता है, एक इंटरसेक्शन में होता है। तो दिया है के हिसाब से हमें फार्मूला लगाना पड़ता है, तो हम दोनों लिख लेंगे, फिर देखेंगे ये दिया है किस में फिट बैठेगा, उसी को लगा लेंगे। तो देखो भाई, पहले यूनियन की बात करेंगे, तो C1 यूनियन C2। जब यूनियन लिखना है तो बाद वाला यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर इसी को हम इंटरसेक्शन बनाते हैं, इसको इंटरसेक्शन बनाते हैं, तो C1 पहले लिखा जाता है, NC1, ठीक है, माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। एक ये फार्मूला है इंटरसेक्शन के लिए, ये है यूनियन के लिए। अब देखो क्या दिया है, हमें इंटरसेक्शन दिया गया है, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे रख लेंगे, और NC1 दिया गया 120, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनियन है, यूनियन तो दिया नहीं गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। हमने दोनों इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आपके समझ में आ जाए। वैसे अगर प्रैक्टिस करोगे बार बार तो समझ जाओगे कि भाई इंटरसेक्शन दिया गया तो इंटरसेक्शन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये वाला नहीं लगाएंगे। दोनों इसलिए लिखे समझाने के लिए, कौन सा लगेगा कौन सा नहीं। चलो देखो भाई, तो लिख दें इंटरसेक्शन का फार्मूला, फिर उसके बाद मान रखेंगे C1 इंटरसेक्शन C2। NC1 कितना है, 120 है, माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 30 है, कितना हुआ, 120 में 30 को माइनस करो, 90 हुआ। अब मेथड हम इसी का सेकंड बताते हैं, सेकंड मेथड देख लो। सेकंड मेथड ये हो गया ना, फर्स्ट पार्ट में ही दो मेथड चलेंगे। तो ग्राफ से बताते हैं, इसको हटाते हैं। आप लोग क्या करो, इतना नोट करो, फिर दोबारा फिर आपको ग्राफ से करना है। ये C1 है, ये क्या है, C2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले बीच वाला भरना है। बीच वाला कितना है, इंटरसेक्शन 30। बीच वाला भरने के बाद में दो दो के बाद सिंगल सिंगल। C1 पूरा कितना 120 है, तो 30 पहले से है, 30 में कितना प्लस कर दें कि हमें 120 मिल जाए, तो आप बोलोगे 90 सर। अब C2 का गोला देख लो, 50 का है, 30 पहले से है, 30 पहले से है, करना कितना है 50, तो 30 में कितना प्लस कर दें, 50 हो जाए, 20 पूरा गोला हो गया C2 का। ये देखो, तो हमें निकालना क्या है, C1 माइनस C2, मतलब ये पोर्शन निकालना है, ये हमें पोर्शन निकालना है, ये वाला। C1 में C2 माइनस हुआ है, तो जहाँ जहाँ C2 दिखे उसको हटाना है, जहाँ जहाँ C2 का गोला दिखे उसको हटाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 90 आया, तो लिख दो NC1 माइनस C2 बराबर 90। हो गया भाई सेकंड मेथड से, ठीक है। अब सेकंड पार्ट डालते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इसको रफ कर दें, फिर सेकंड पार्ट में बताते हैं। सेकंड पार्ट में साफ साफ बोला है उसने कि C2 किंतु C1 नहीं, C2 किंतु C1 नहीं, तो C2 में C1 को माइनस करना है। चलो दो, इसको भी दोनों मेथड से करवा देंगे। लाइक करते रहो, मेरे लिए लाइक की बटन क्या है, एनर्जी बूस्टर है, लाइक करते रहा करो। तो देखो भाई फार्मूला देख लो, तो यहाँ पर हम लगाते हैं फार्मूला NC2 माइनस C1, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन का लगाओ। तो आपको पता है इंटरसेक्शन में जो पहले होता उसको पहले लिखा जाता है ऐसा करके, फिर C2 इंटरसेक्शन C1, ठीक है। NC2 की वैल्यू देख लो, NC2 की वैल्यू कितनी है, 50 है,
C1 इंटरसेक्शन C2 की वैल्यू कितनी है 30 है। देख लो यहाँ पे NC2 50 है रख दिया, NC2 इंटरसेक्शन C1 कितना है 30 है। आप बोलोगे यहाँ पे C2 पहले है और C1 बाद में, और यहाँ पे C1 पहले C2 बाद में, कोई दिक्कत नहीं, इंटरसेक्शन होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए, चाहे C1 पहले हो, चाहे C2 पहले हो, चाहे C1 बाद में हो, चाहे C2 बाद में, कोई दिक्कत नहीं, वही मान रखा जाता है। 50 में से अगर हम 30 को माइनस करेंगे कितना हुआ 20 हो गया। मेथड सेकंड की अगर बात करें तो भाई नोट करते रहो, नोट करते रहो, वर्बली क्वेश्चन सेट हो जाता है, वर्बली क्वेश्चन सेट हो जाता है, नोट करते रहो, महाकाल की कृपा से वर्बली क्वेश्चन सेट हो जाता है। देखो भाई ग्राफ से, अब इसको हटाते हैं, इसी को ग्राफ से बताते हैं। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। तो देखो भाई ग्राफ से बताते हैं, ग्राफ से बताते हैं, ग्राफ से। ये C1 है, ये C2 है, बीच वाला भर लो, इंटरसेक्शन 30 दिया गया, ठीक है। हमें C2 में C1 ये वाला निकालना है, ये वाला, तो भाई इसी का मान निकाल लो, क्या करोगे, ठीक है। C2 का गोला भरना है, C2 कितना है 50 है, भाई 30 पहले से है, 30 में कितना प्लस कर दें 50 हो जाए, तो आप बोलोगे सर जी 20। रेज योर हैंड, सर मैंने सीखा, हाथ खड़ा करके बोला करो कि सर मैंने सीखा। तो 20 प्लस करेंगे 30 में 50 हो गया। हमें क्या निकालना है C2 में C1, ये छायांकित जो दिख रहा है इतना ही पोर्शन बताना है भाई। तो देख लो n C2 में C1 माइनस कर दें कितना हुआ 20, ये आ गया, आ गया। वर्बली क्वेश्चन सेट हो जाता है, वर्बली क्वेश्चन। अगर आप मेहनत से पढ़ रहे हो, मेहनत से पढ़ रहे हो, दिक्कत नहीं आती है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला रैपिड फायर, रैपिड फायर थर्ड वाला। तो यहाँ पर हम थर्ड पार्ट डालते हैं और यहाँ पे देखते हैं C1 अथवा C2, अथवा में क्या आता है यूनियन, यूनियन आता है भाई। तो C1 पहले है, C2 बाद में है, और ये यूनियन, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, फार्मूले से निकलवाते हैं, फार्मूले से निकलवाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड मेथड हो जाएगा ग्राफ से। तो देखो भाई फार्मूला लगाते हैं, नोट करते रहो, नोट करते रहो, नोट करते रहो, लाइक 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 करते रहो, नोट करते रहो। तो देखो n C1 यूनियन C2 बराबर फार्मूला बताइए, n A यूनियन B का फार्मूला बताइए, n C1 प्लस n C2 माइनस n C1 इंटरसेक्शन C2, यही होता है। रखिए n C1 120, n C2 50 है, और ये देखिए इंटरसेक्शन 30 है। अगर हम जोड़ेंगे भाई साहब, माइनस कर दो पहले, 50 में 30 माइनस करो 20 मिलेगा। अब 120 में 20 प्लस करेंगे कितना है 140, और वर्बली क्वेश्चन सेट हो जाता है, वर्बली क्वेश्चन सेट हो जाता है ऐसे करके। अब क्या करेंगे हम, ग्राफ से बताते हैं, ये हो गया ना। ग्राफ से देख लो मेथड 2 डालते हैं, ग्राफ से करवाते हैं, मेथड 2 डालते हैं। थर्ड वाला है, समझ लो भाई, लास्ट ये वाला जो है, ये वाला लग रहा है, लगाओ लगाओ लगाओ, ग्राफ से लगाओ, ग्राफ से लगाओ। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले बीच वाला भरना है, बीच वाला क्या है 30 है, हमने भर दिया 30। C1 कितना है 120 है, 30 पहले से, 30 में कितना प्लस कर दें 120 हो जाए। आप बोलोगे सर जी 90, C1 पूरा गोला हो गया 120। अब हमें C2 भरना है, 50 करना है, 30 पहले से है, 30 में कितना प्लस कर दें 50 हो जाए। आप बोलोगे सर जी 20, C2 पूरा हो गया ना 50, पूरा गोला C2 का 50 हो गया, 20 30 50 क्यों 50 दिया गया। अब यूनियन में क्या होता है, सबको 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 प्लस किया जाता है, सबको, क्योंकि यूनियन में छायांकित करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख लो n C1 यूनियन C2, सबको प्लस कर दो, दोनों 90 प्लस 30 प्लस 20, जोड़ो भाई, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। ये कितना हुआ 30 20 50 हुआ, 50 अगर इसे दे दें 90 को तो 140 हो गया।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो उदाहरण 27 भी कंप्लीट हुआ। तो 1.6 प्रश्नावली इस क्लास में हमने कंप्लीट करवा दी। अब अगली क्लास में क्या करेंगे, विविध प्रश्नावली के प्रश्न लाएंगे, विविध प्रश्नावली के। लेकिन वही बच्चा विविध प्रश्नावली के प्रश्न लगा सकता है जिसने प्रश्नावली 1.1 से लेके प्रश्नावली 1.5 तक मेहनत की है, और हर एक प्रश्न लगा सकता है वही बच्चा। और ये हिंदी वाले भी ध्यान रखना, विविध में मिल जाए। तो 1.6 तक आपको रिवीजन करना है, 1.1 से 1.6 तक रिवीजन करना है। उसके बाद विविध प्रश्नावली लगाना है, हर एक क्वेश्चन ऐसे वर्बली क्वेश्चन सेट हो जाएगा। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।